हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जिन पर डिस्कशन करना है। जैसे एक दिन में 7,90,000 आवेदन हुए और साथ ही साथ विषयों के जो कट ऑफ हैं वो चुपके से बदले गए हैं। चयन बोर्ड ने प्रदर्शन के चलते टीजीटी का कट ऑफ बदला है और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान से खुशखबरी आई है और दो भागों में जारी हो सकता है पीजीटी का परिणाम और साथ ही साथ और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं और साथ ही साथ फर्जीवाड़े पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे इन्फॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से ये बेहतरीन स्टडी गाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3,000 से अधिक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया गया है और जो पूरी यूपी टेट की थियरी है उसको भी यहाँ पर डिटेल तरीके से समझाया और बताया गया है। दो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व किया गया है। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से फॉलो करें और दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूपी टेट के लिए चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी निकाली गई हैं। ये बुक्स आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। यूपी टेट के प्राथमिक स्तर के लिए मॉडल प्रैक्टिस पेपर भी आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक्स के साथ अपनी यूपी टेट की प्रिपरेशन को बूस्ट। तो दोस्तों, हम पहले बात करने वाले हैं यूपी टेट के बारे में। देख सकते हैं यूपी टेट की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाने के बाद 7,91,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो यूपीटीटी परीक्षा है इसकी एग्ज़ाम की तिथि कितनी है? 28 नवंबर है। और इस पे देखा जाए तो दोस्तों अंतिम दिन एक दिन बढ़ाने से, जो अंतिम तिथि है वो एक दिन बढ़ाने के बाद 26 अक्टूबर तक 22,09,646 ऑनलाइन आवेदन किए गए, जो रिकॉर्ड तोड़ है। 22 लाख आवेदन, समझ सकते हैं। 7,91,638 ऐसे हैं जिन्होंने पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए आवेदन किया है। तो कुल मिलाकर 22,09,646 ऑनलाइन आवेदन हुए हैं। ठीक है, तो एक बड़ा आंकड़ा है और अब परीक्षा की तिथि 28 नवंबर ही रहेगी। तो ऐसे में जो लोग सोच रहे हैं कि अब एक आध दिन और बढ़ा देंगे, तो अब नहीं बढ़ाएंगे। जो होना था हो गया, जिसने आवेदन करना था कर लिया। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया था देर शाम तक कि आप 12 बजे तक पेमेंट कर लें। तो 12 बजे तक भाई जिसने पेमेंट कर लिया है तो उसका फाइनल सबमिट हो जाएगा, अदरवाइज वो बाहर हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात हुई। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने चुपके से सुधारी गलती, शारीरिक शिक्षा और वाणिज्य का जो कट ऑफ है उसको बदल दिया। देखिए, 24 घंटे के अंदर बदला है दो विषयों का कट ऑफ। रिकॉर्ड 5 महीने में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी 2021 का परिणाम मंगलवार को जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 24 घंटे के अंदर चुपके से दो विषयों की कट ऑफ बदल दिया। बुधवार को तकरीबन 9 बजे संशोधित कट ऑफ वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। मंगलवार को जारी परिणाम में कृषि बालिका वर्ग में अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ 446.27 था, जबकि शारीरिक शिक्षा बालक व बालिका वर्ग अनारक्षित का जो कट ऑफ था 433.88 और 420 था। वाणिज्य बालक वर्ग अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ 404 अंक था। कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद चयन न होने का आरोप लगाते हुए फिजिकल एजुकेशन के कुछ अभ्यर्थियों ने बुधवार दोपहर में प्रदर्शन किया, तो चयन बोर्ड के अधिकारियों को इस गलती की जानकारी हुई। उसके बाद कट ऑफ में संशोधन कर दिया गया। बुधवार रात को जारी संशोधित कट ऑफ में शारीरिक शिक्षा बालक व बालिका अनारक्षित का जो कट ऑफ है 446.25 और 433.66 कर दिया गया। वाणिज्य बालक व बालिका वर्ग अनारक्षित का कट ऑफ 420 व 404 अंक कर दिया गया।
नए कट ऑफ में से कृषि बालिका वर्ग को हटा दिया गया, जबकि वाणिज्य बालिका वर्ग को जोड़ दिया गया। तो ये चीजें देखने के लिए मिली। दोस्तों, परीक्षा परिणाम को आनन फानन में जारी किया गया है, इस वजह से बहुत सारी यहाँ पर मिस्टेक देखने के लिए मिल सकती हैं और इसी को लेकर छात्र लगातार चयन बोर्ड पर पहुंच रहे हैं। आपको एक और मामला दिखाते हैं। कला के 6 प्रश्नों का जवाब बदला है, छात्रों ने आपत्ति की है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से मंगलवार को जारी प्रशिक्षित स्नातक कला विषय की अंतिम उत्तरमाला पर कुछ अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है। रामजग चौहान का दावा है कि अंतिम उत्तरमाला में 6 प्रश्नों का उत्तर बदल दिया गया है। बुकलेट सीरीज ए के प्रश्न 51, महाभारत में मध्य पाषाण काल कब तक माना जाता है? और इसके बाद चयन बोर्ड ने पहले 4000 ईसा पूर्व माना था, बदलकर 6000 ईसा पूर्व कर दिया। भारतीय चित्रकला मूर्तिकला की लेखक रीता प्रताप के अनुसार सही उत्तर 1000 ईसा पूर्व है। प्रश्न संख्या 62 और इसी तरह बहुत सारे प्रश्न हैं। तो चयन बोर्ड ने पहले नंदलाल बोस सही जवाब मांगा, फिर इस तरह से 6 प्रश्नों पर आपत्तियां यहाँ पर अभ्यर्थियों को समझ में आ रही हैं। तो दोस्तों, ये है सूरत हालात चयन बोर्ड का। तो यहाँ पर चयन बोर्ड के रवैये से बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी असंतुष्ट हैं। 500 में 500, 400 में 495 नंबर मिले हुए हैं। तो उसको लेकर भी एक बार चयन बोर्ड को देखना चाहिए कि भाई सही में है कि कुछ आपने उल्टा सीधा छाप दिया। तो इसके लिए थोड़ा सा इनको क्लियर करना चाहिए। अब दोस्तों, आप इंतजार कर रहे हैं पीजीटी परीक्षा परिणाम का। तो 2 हिस्सों में जारी हो सकता है पीजीटी का परीक्षा परिणाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी और टीजीटी भर्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर तक पूरी करने में जुटा है। पीजीटी भर्ती में साक्षात्कार होने के कारण लिखित परीक्षा टीजीटी से 10 दिन बाद कराने के बावजूद परिणाम पहले घोषित किया गया। इतना ही नहीं, कुछ विषयों के आपत्ति निस्तारण में देरी के कारण लिखित परीक्षा परिणाम 2 तिथियों में इसलिए घोषित किया गया ताकि साक्षात्कार शुरू कराकर भर्ती को तय समय पर पूरा कराया जा सके। भर्ती तय समय में पूरी करने के लिए अब पीजीटी का अंतिम परिणाम भी 2 हिस्सों में घोषित करने का विचार जो है वो चल रहा है। कुल 23 विषयों में प्रवक्ता संवर्ग के 2595 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 17 और 18 अगस्त को परीक्षा करा चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो चयन बोर्ड में लिखित परीक्षा की तरह अंतिम परिणाम भी 2 हिस्सों में देने पर विचार विमर्श चल रहा है। बोर्ड ने इसे अंतिम रूप दिया तो कुछ विषय का परिणाम 31 के पहले भी जारी किया जा सकता है, जिनका साक्षात्कार जो है पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई 31 को तो फिर जारी हो ही जाएगा। तो ये हो जाती है बात। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बवाला देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों को उनके रजिस्ट्रेशन के समानांतर रोल नंबर जारी कर दिया, जिससे इन अभ्यर्थियों ने 7 फॉर्म भरा था तो उन्हें एक ही केंद्र निर्धारित कर दिया गया। वे आगे पीछे बैठकर एक साथ परीक्षा दे सकते हैं। ऐसी स्थिति से परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। इसके विरोध में कुछ अभ्यर्थियों ने बुधवार को आयोग सचिव को ज्ञापन देकर निर्धारित रोल नंबर निरस्त कर नए सिरे से जारी करने की मांग की। परीक्षा केंद्र में एक दूसरे की मदद कराने की दृष्टि से काफी संख्या में लोग एक साथ फॉर्म भरते हैं, लेकिन भर्ती संस्थान रजिस्ट्रेशन साथ होने के बावजूद रोल नंबर में काफी बदलाव कर देते हैं ताकि एक क्रम से किसी को रोल नंबर निर्धारित न होने पाए। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा को लेकर ऐसा नहीं किया गया। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि एक साथ कई विषयों की परीक्षा होनी है, उसके अनुरूप रोल नंबर जारी किए गए हैं। एक साथ किसी का रोल नंबर नहीं जारी किया गया है। सीसीटीवी कैमरा लगवाने के साथ उड़नदस्ता बनाया गया है। इस लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र 25 अक्टूबर को जारी कर दिया गया, लेकिन वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत होने के कारण डाउनलोड होने में दिक्कत आ रही है। 30 अक्टूबर को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी परेशान हैं। तो ये हो जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। अब दोस्तों, बात करेंगे पीसीएस 2021 की उत्तर कुंजी तो जारी हुई, लेकिन प्रश्न पत्र में अशुद्धि है। तो यहाँ पर दावा किया गया है पृथ्वीनाथ पांडे जी के द्वारा,
और यहाँ पर खारे खारे पानी जैसा की जगह खारे पानी जैसा होगा। पांचवें प्रश्न में ए विकल्प में अपनी आत्मा के स्थान पर अपने आत्मा होगा, क्योंकि आत्मा पुल्लिंग शब्द है। तो ये बहुत सारी खामियां इन्होंने बताई हैं और इन्होंने बताया है कि 22 प्रश्न करने के लिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 के सभी उत्तर विकल्प को अशुद्ध बताया है। तो ये बहुत सारी अशुद्धियां हैं, पृथ्वीनाथ पांडे जी का कहना है। और ये विभागीय योजनाओं की समीक्षा में मंत्री जी ने एक बड़ी खुशखबरी दी है कि बेसिक के शिक्षकों की जल्द प्रोन्नति होगी। अब मंत्री जी भैया जो कुछ कहते हैं इनका किया कुछ होता नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जिले के अंदर तबादला होगा और इसके बाद वो नहीं हुआ। इन्होंने कहा शिक्षकों की जो आवश्यकता है वो हमको नहीं है, सरप्लस है टीचर या बहुत ज़्यादा भर्तियां हैं, छात्र शिक्षक अनुपात, तो भैया कमेटी बन गई। अब ये कह रहे हैं कि जल्द प्रोन्नति होगी, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर इन्होंने टीटी परीक्षा को कड़े सुरक्षा के बीच करने के लिए कहा है और यहाँ पर और तमाम सारी विभागीय चीज़ों के बारे में कहा, लेकिन इन्होंने कहा है कि शीघ्र ही पदोन्नति किया जाएगा। ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं उनका पदोन्नति होगा। तो ऐसे में भैया हो जाए पदोन्नति तो कम से कम कुछ टीचर्स के पोस्ट तो वैकेंट होंगे सहायक अध्यापकों के। अब देखिए, फर्जी नियुक्तियों की जांच से जुड़ी फाइलें सहेजते रहे और जिले के 2 अनुदानित विद्यालयों में मनमाने तरीके से की गई नियुक्तियों एवं वित्तीय मामलों की जांच करने अपर निदेशक कोषागार गोरखपुर हरिशंकर मिश्रा बुधवार को बीएसए कार्यालय के लेखा अनुभाग में पूरे दिन डटे रहे हैं। दरअसल बात यहाँ पर हम करें तो यहाँ पर असल मामला ये है, दिखाते हैं आपको। फर्जी शिक्षक भर्ती व भुगतान में वित्त सेवा के अफसरों की बर्खास्तगी यहाँ पर तय है। उत्तर प्रदेश में हुए फर्जी शिक्षक भर्ती व उन्हें करोड़ों के भुगतान में वित्त सेवा के कई अफसरों की बर्खास्तगी तय मानी जा रही है। पहले चरण में देवरिया के 2 एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियों में वेतन जारी करने वाले 2 तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा रईस अहमद व जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव के खिलाफ रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। तो फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्तियां भी हुई हैं, तो ये कचड़ा अगर दूर हो जाए, अधिकारी भी फंसेंगे और नपना भी चाहिए और नापे भी जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो अवश्य ही यहाँ पर फर्जीवाड़े पर नकेल कसी जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर योग्य अभ्यर्थियों को मौका भी मिल पाएगा। यूजी पीजी में जो छात्र एडमिशन लिए उनको नवंबर से स्मार्टफोन भैया मिलने वाला है और भाई के प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाला जो सिपाही वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस प्रकार का फर्जीवाड़ा, भाई का दस्तावेज लगाकर नौकरी कर रहे थे ये महाशय। अब यहाँ पर हम बात करें 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड की, तो स्कूली शिक्षा के ढांचे के साथ ही केंद्र सरकार ने शिक्षकों से जुड़ी शिक्षा में भी बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ाया है। इसके तहत 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को मंजूरी दी है। इसकी शुरुआत अगले शैक्षणिक सत्र से होगी, जिसमें कोई भी छात्र 12वीं के बाद सीधे प्रवेश ले सकेगा। फिलहाल जो नए कोर्स शुरू किए गए हैं उनमें बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड शामिल है। 2030 से स्कूलों में सिर्फ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करने वाले ही शिक्षक भर्ती के पात्र होंगे। तो 2030 तक में ये सब डीएलएड बीएलएड ये सब बंद हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो शिक्षक कर्मियों की 50 मांगे और शिक्षा मित्र सूची से बाहर हैं। तो बेदखल किया गया एक बार फिर से मुख्यमंत्री के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कार्मिकों की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया शुरू हो गई। दोनों से जुड़े संगठनों की 50 मांगों की सूची अपर मुख्य सचिव गृह को भेजी गई। सूची में करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों को शामिल नहीं किया गया, जबकि मानदेय बढ़ाने व समायोजन जैसी मांगे लंबे समय से इनके द्वारा की जा रही हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।